ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, हमारी सोच, समझ और स्वभाव कैसे बनते हैं, कई बार हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं और हमें लगता है कि हमारी सोच, स्वभाव और समझ जो भी है वो परफेक्ट है, सही है, हमने जो निर्णय लिया वो सबसे बेस्ट निर्णय है। हाँ, इससे अलग निर्णय किसी का हो ही नहीं सकता और है तो गलत है। और जब हम ऐसी सोच रखते हैं ना मित्रों, तो कई बार हम खुद नहीं समझ पाते कि हम कितनी संकुचित सोच वाले है, हमारी कितनी संकुचित सोच है और हम उसको दूसरों पर लादने का प्रयास करें। भाई उसको उसके हिसाब से करने तो वो भी तो सही हो सकता है, पर हम वो मान ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते। और ऐसी स्थिति में कई बार अहंकार यदि खड़ा हो जाए तो बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। मित्रों, ये जो विषय है, आज इस विषय को मैं एक माध्यम से आपको पूरा अच्छे से बताऊंगी और इस विषय को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक सासू माँ ने मुझसे कंसल्टेंसी की और सास ने मुझे बताया, इस कंसल्टेंसी को करीब 7 महीने बीत गए हैं। 7 महीने से उनके घर में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, अच्छा चल रहा है, दोनों बहुएं उनके साथ में रह रही हैं और अब उनके घर में कोई बिखराव नहीं है, तनाव नहीं है। बोलती मैं बहुत खुश हूँ। मेरी पिछले दिनों उनसे बात हुई तो मैं कहा चलो इस विषय पर मैं वीडियो बना सकती हूँ। बोले दीदी नाम मत बताना, वीडियो आप बना सकते हो, हमारी पूरा वर्णन दोगे हम हमें चलेगा, पर नाम मत बताना। मैं कहा ठीक है, नाम नहीं बताऊंगी, कौन हो वो भी नहीं बताऊंगी। तो चलिए मैं उन्हीं की पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रही हूँ, क्या मेरे साथ विषय बना, क्या उनके घर में बना। और आप यदि इस विषय को समझेंगे, सुनेंगे, आप पूरी पहले बात को सुन लीजिएगा, उसके बाद मैंने जो निर्णय लिया वो भी मैं आपको बताऊंगी और आपको अंत में एक काम और करना है, पहले वीडियो पूरा सुनिए, उसके बाद आप यदि स्थान पर होते तो आप क्या निर्णय करते, क्योंकि मेरा अपना निर्णय है, आपकी सोच क्या है वो भी मेरे लिए मायने रखती है। तो आप इस निर्णय को अवश्य बताइएगा जो आपके मन में चल रहा है और उससे हमें कमेंट के रूप में अवश्य बताइएगा, ये हमारा कहना है आपसे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के विषय पे। आज की बात हम रखते हैं कि विषय क्या बना। मित्रों, करीब 7 महीने पहले की बात है, मेरे पास एक महिला का फोन आता है, मुझसे कहती है दीदी मेरी दोनों बहुएं अलग होना चाहती है, मुझे उनको अलग नहीं करना, प्लीज़ कोई ऐसा रास्ता बताओ कि दोनों साथ में रह सके। मैंने कहा भाई घर के निर्णय मनुष्य को स्वयं लेने पड़ते, जैसे मैं कमेंट में बता देती हूँ, हर किसी को बोल देती हूँ। बोले नहीं दीदी मुझे आप पर विश्वास है, आप कोई ना कोई रास्ता यदि निकाल सको तो निकालो, क्योंकि मैं आपको फीस देने को तैयार हूँ। क्योंकि कहा ना, जब हम समय देते तो हम फीस भी लेते हैं, उसकी कंसल्टेंसी फीस होती है। उन्होंने कहा दीदी आपकी जितनी फीस होगी मैं आपको देने को तैयार हूँ, पर मेरे घर को साथ में ला दो, मैं आपका उपकार जीवन भर, वो जो आप कहते हो वो सब बात तो उन्होंने भी मेरे से कह डाली। मैं कहा ठीक है बात करते हैं। तो जब मैंने कहा कि जब उनसे पूरी डिटेल में बात हुई, मैंने कहा मुझे आपकी बहुओं से बात करनी होगी, तब मैं कुछ समाधान बता पाऊंगी। और सारी बातें फोन पर हो रही हैं, कोई कहीं जाने आने की जरूरत नहीं, कोई मेरे पास नहीं है, मैं किसी के पास नहीं गई। तो जब मैंने उसकी बहुओं से फोन पर बात करने की बात की, बोले दीदी मेरी बहुएं बात कर लेंगी आपसे, क्योंकि मेरी बात मानती है, मेरी बहुएं बहुत अच्छी हैं, वो अपनी बहुओं की तारीफ करते नहीं थकते, बहुएं साथ में रहने को तैयार नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी। और जबकि उनके बेटों ने, मैंने शायद बताया कि लव मैरिज की थी, लव मैरिज करने के बाद भी इतना अच्छा उनका व्यवहार था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो सब जान के। अब बात आगे बढ़ती है मित्रों, कि जब मैंने कहा बहुओं से बात करनी तो बोले ठीक है। तो मेरी पहले बड़ी बहू से बात हुई, क्योंकि बड़ी बहू घर में रहती थी, वो जॉब पे नहीं जाती थी, छोटी बहू जॉब करती थी, इसलिए उसके पास जल्दी समय नहीं निकल पाया। तो पहले मेरी बड़ी बहू से बात हुई। जब मैंने बड़ी बहू से बात की तो हम पहले, आप समझ लीजिए कि जब आप किसी से अपने मन की बात निकलवाना चाहे, उसके मन की बात निकलवाना चाहे, तो आपको पहले फ्रेंडली होना होता। तो मैं सबसे पहले फ्रेंडली बहुत जल्दी होती हूँ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी किसी को भी अपना मित्र बना लेती हूँ और वो समस्या नहीं होती है मेरे को। तो जब मैंने उनसे बात की तो मुझे पता चला कि उनके मायके का वातावरण कैसा रहा। बड़ी बहू जो है, उनके मायके में उनकी माँ जॉब करती थी, उनके पापा किसान थे और साथ ही घर में 3 भाई बहन और थे और ये उसमें सबसे छोटी थी। अब बड़ी 2 बहनें थीं, एक भाई था और सबसे छोटी ये बहन। और मित्रों, इनके जो माता पिता, उनका विवाह जो था वो करीब 15-16 साल की उम्र में माँ का विवाह हो गया था। तो करीब 22-30 साल की उम्र में तो ये छोटी बच्ची भी पैदा हुई थी, जो इससे मेरी बात हुई थी, वो भी पैदा हो गई थी। और उसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, ग्रेजुएशन पूरा किया, उसके बाद उन्होंने नौकरी करना शुरू किया। अब नौकरी करने के साथ भी उनको घर के काम साथ में करने पड़ते थे, जैसा कि मैंने अपने ही जीवन की कहानी में बताया था। और जब मैं इस बहू से बात करी, मुझे साफ पता चला जैसे मेरे अपने जीवन की कुछ बातें मेरे सामने रख रही हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ घर का काम भी करती थी, बाहर का काम भी करती थी, मेरी बड़ी बहनें पढ़ती थी, भाई भी पढ़ता था, और मैं तब छोटी थी तो माँ के काम में मैं ही हाथ बटा पाती थी और मुझे ही सारा काम फिर सौंप दिया गया। धीरे धीरे माँ की जिम्मेदारी जो घर के काम के प्रति थी वो कम होती गई और मेरी जिम्मेदारी बढ़ती गई। मैं छोटी बहन थी, पर हाँ मेरे ऊपर ही सारी जिम्मेदारी इसलिए आ गई थी कि बड़ी बहनें सुबह ही निकल जाती थी
पढ़ाई करने के लिए स्कूल के लिए, और उस चक्कर में मेरी पढ़ाई भी काफ़ी ढीली हो गई, मैं पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर पाई। उन्होंने मेरे को ये बताया और साथ ही उन्होंने मेरे को जो बताया कि भाई मेरी माँ जॉब करती थी, वो घर का भी काम संभाले, बाहर का भी काम संभाले। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था कि आप दोनों जगह संभालते हो, पापा कोई सहायता नहीं करते, पापा बस अपना खेत में काम कराए बराबर है, पर बाकी घर में भी यदि माँ कुछ कर रही तो आपको भी साथ में हाथ बटाना चाहिए। और सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आ गई और मुझे ऐसा लगता था कि मैं जॉब नहीं करूँगी, और इसलिए मैंने निर्णय किया दीदी मुझे जॉब नहीं करनी है, आप बताइए ना मैं कहाँ गलत हूँ। मैंने कहा बेटा आप बिल्कुल गलत नहीं हो, पर हाँ बोलती है कि दीदी, मैंने कहा आप घर के काम कितने कर लो, तो बोले दीदी मुझे घर का सब काम आता है, मैं एक से एक अच्छी डिशेज बना सकती हूँ, मैं हर सिलाई कर सकती हूँ, कढ़ाई बुनाई सब कुछ मुझे आता है, मतलब घर में कोई भी काम ऐसा नहीं जो मैं नहीं कर सकती हूँ, और मैं घर के सारे काम खुद ही करती हूँ। मेरे घर को मैंने बहुत अच्छे से सजाया और मैंने खुद अपनी चीज़ों को बना बना के सजाया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे हो। मैंने उसको मतलब हम कभी किसी की नॉर्मली बुराई नहीं करते, क्योंकि हमें अच्छाइयाँ देखनी होती, बुराइयाँ देखनी नहीं होती, क्योंकि बुराइयाँ तो सब में हैं और मुझ में भी हैं, आप में भी है, सब में है, पर हम बुराइयाँ जल्दी नहीं देखते, क्योंकि हमें जब कुछ सॉल्यूशन करना होता है ना तो बुराइयाँ नहीं देखनी चाहिए। तो मैंने उनसे बात की और मुझे बहुत अच्छा लगा उस बड़ी बहू से बात करके। मैंने कहा बेटा आप बहुत अच्छे हो। अब मैंने कहा ठीक है, मैं आपकी छोटी बहू से भी आपकी देवरानी से ही बात कर लेती हूँ। तो 2-3 दिन बाद मेरी देवरानी से बात होती है, छोटी बहू से बात होती है। जब छोटी बहू से बात होती है तो उसका जो वातावरण मैंने सुना, उसके बारे में जब मैंने जानकारी निकाली तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि वाकई इसने कितना कुछ झेला है। झेला तो बड़ी बहू ने भी है, पर छोटी बहू ने जो झेला वो बहुत ही अलग झेला था। मित्रों, छोटी बहू के साथ कुछ समस्या ऐसी थी कि उसके पिता का अफेयर किसी और महिला के साथ था। उसकी माँ के साथ उसके पिता की बनती तो थी, क्योंकि खर्चे वगैरह सब उठाते थे, लेकिन जो कहते हैं ना कि अफेयर किसी और के साथ था। तो उसकी माँ ने उसको एक शिक्षा दी थी कि बेटा यदि मैं आत्मनिर्भर होती तो मुझे तेरे पिता की जो मेरे साथ स्थिति दूसरी बनी हुई, वो सारी की सारी स्थितियाँ उसकी माँ के साथ हुई थी, छोटी बहू के माँ के साथ। तो बस उसकी माँ अपना घर नहीं छोड़ पाई, क्योंकि 3 बच्चे थे, 3 बच्चों को लेके माँ कहाँ जाए, 3 बच्चों की परवरिश माँ कैसे करेगी। इसलिए उसने अपने पति को नहीं छोड़ा और वो अपने पति के घर में बनी रह गई। और ऐसी स्थिति में उस लड़कियों को उन्होंने सिखाया कि बेटा यदि मैं नौकरी कर रही होती तो मैं आपके पापा को छोड़ सकती थी, लेकिन मैं नौकरी नहीं कर रही थी, मेरे पास कोई साधन नहीं था कमाने का, मेरे पास कोई जरिया नहीं था कि मैं आत्मनिर्भर बन सकूं, और मेरे मायके वालों ने सपोर्ट नहीं किया, जैसा कि किसी भी लड़की के मायके वाले जल्दी सपोर्ट नहीं करते हैं। और परिवार में जो स्थितियाँ बन गई और बस मैं इसके नीचे रह गई, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटियां ऐसी रहें, इसलिए तुम्हें नौकरी करनी पड़ेगी। और वो छोटी बहू नौकरी करते हुए घर में आती है और उसके मन में एक बात होती है कि नौकरी करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि उसकी माँ ने उसकी मानसिकता वो बनाई है। और माँ ने भी क्यों बनाई, क्योंकि माँ ने जो झेला है उसके कारण से माँ ने वो मानसिकता बना दी। अब मित्रों, विषय कहाँ बन गया, चीज़ें कहाँ, स्थिति क्या है, कैसे बन गई, आप समझिए उस बात को कि एक बहू ने बचपन में वो माहौल देखा। जब मैंने दोनों को सुना, कहा ना मेरे अंदर दोनों ही उतर गई कि कैसी स्थितियां बनती है, मनुष्य कैसी कैसी चीज़ें झेलता है, क्या क्या करता है और जीवन चलता है। अब जब मैंने दोनों बहुओं को साथ में जब सुन लिया तो मेरे मन में मैंने 2 दिन विचार किया कि भाई मैं अब इन को निर्णय क्या बताऊँ, क्योंकि दोनों बहुएं अपनी अपनी जगह सही है, पर दोनों को साथ में रहना चाहिए, बात इतनी सी है। तो क्योंकि सास की इच्छा हुई और सास बहुत अच्छी है, मुझे मतलब कहा ना अभी बच्चों लड़कों से तो मेरी बात ही नहीं, जब ये लोगों ने ही बता दी कि भाई माहौल उन दोनों का कैसा है, तो बाद में मैंने कहा कि पतियों से भी मैं बात कर लूँ। तो जब मैंने उनके पतियों से बात की तो मुझे पता चला कि लड़के भी बहुत अच्छे, माँ की परवरिश बहुत अच्छी है। माँ सास के मतलब जिसका फ़ोन आया मेरे पास, उन्होंने जब अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया, उसका मैंने आपको वर्णन नहीं दिया। उन्होंने बताया दीदी मेरा भरा पूरा परिवार रहा है और मैं हमेशा अपने परिवार में रही हूँ, मेरे पिता मेरी बुआ सब साथ में रहते थे, जब तक बुआओं की शादी नहीं, चाची सब साथ में रहते थे, बड़े चचेरे थे पर सब साथ में रहते थे और बड़ा मज़ा आता था, बड़ी मस्ती करते थे। तो मैं भी ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चों के जो बच्चे हों आपस में साथ में मिलजुल के रहें और साथ में एक परिवार की तरह रहें, तो एक अच्छे से खेलेंगे कूदेंगे, उनको व्यवहार मिलेगा, वैसा वातावरण मिलेगा। तो इसलिए मैं ऐसा चाहती हूँ कि मेरे बच्चे साथ में रहे, बस उनकी एक ही इच्छा थी, क्योंकि मैंने जॉइंट फैमिली की उत्साह को देखा है। और मित्रों ये जो बात है ना उनकी मुझे खींच गई थी, आकर्षित कर गई थी। ये कोई तो है जो आज के इस माहौल में, इस वातावरण में अपने परिवार को जोड़ के रखना चाहता है। तब मैंने ये सारी बातें की। मैं ये बात इसलिए शुरुआत में भूल गई थी, मैं आपको बता दूं कि मैं कई बार विषयों से जुड़ जाती हूँ, क्योंकि जब आप कोई समस्या रखते हो ना, वो मेरे अंदर भी कुछ पनप रहा होता है, उसको कई बार हवा दे देता है, तो ऐसी बातें निकल आती हैं। तो जब बेटों से बात की बड़ा अच्छा लगा और उसके बाद मैंने 2 दिन सोचा कि
बोले अब मैं क्या इनको बताऊं। तो मैंने एक बात निर्णय सोची कि मैं कहा देखो बेटा, मैंने कहा मुझे आपकी पूरी फैमिली से बात करनी है, साथ में बैठो। तो हमने एक ग्रुप डिस्कशन जो होता है ना वो किया। उसमें मैंने कहा देखो आप एक बात समझ लीजिए, आप दोनों बहुएं हो, आप दोनों अलग अलग वातावरण से आए हो। मैंने सासू को भी बताया, दोनों बेटों को भी बताया। मैं कहा आपकी जो बहुएं हैं, आपके बेटों को आपके घर का माहौल मिला, इसलिए आपके बेटों में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो आपके हिसाब से हैं, उनका स्वभाव वो आपके हिसाब से है और वो स्वभाव समाज के हिसाब से और राष्ट्र के हित में भी है, इसलिए उसमें कोई बुराई नहीं है। पर आपकी जो दोनों बहुएं आई हैं, वो दोनों बहुएं अलग अलग वातावरण से आई हैं। आप दोनों की पत्नियां अलग अलग वातावरण से आई हैं, जिनको अलग अलग तरह के माता पिता मिले हैं, और जो माता पिता उनको मिले हैं ना, उन माता पिता ने उनको वो स्वभाव दिया जिनका वो स्वभाव बना है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आपकी पत्नियां ऐसी क्यों हैं। अब छोटी बहू को बताया कि बेटा क्या आप जिस घर में रहते हो अपने घर को इतने अच्छे से सजा सकते हो? बोले नहीं दीदी मैं नहीं सजा पाऊंगी, क्योंकि जिठानी जितना करती है घर के लिए उतना मैं तो नहीं कर पाऊंगी और मुझे सारी चीज़ें खरीद के लानी पड़ेंगी। फिर मैंने देवरानी से जिठानी से पूछा, मैं कहा एक बात बताइए, यदि आपकी छोटी बहन में कोई कमी हो तो क्या आप उसको दूर कर दोगे, आप उससे अलग होना चाहोगे? बोले नहीं दीदी ऐसा तो मैं नहीं चाहूँगी। मैं कहा आप एक बात समझ लीजिए, आप दोनों यदि एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बन जाएगी कि आप ये सोचो कि मुझे इतना सब बनाना आता, मुझे सब करना आता है, इसको कुछ भी नहीं आता, क्योंकि छोटी बहू को खाना बनाना वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। हाँ पर वो पैसा कमा लेती थी, अच्छा खासा पैसा कमाती है, महीने में 1.5-2 लाख कमा लेती है, तो उसकी इनकम बहुत अच्छी है और इतनी इनकम मायने रखती है घर में, किसी भी घर को एक चीज़ कुछ देने के लिए। तो मैंने दोनों बहुओं को एक ही बात बोली। मैंने छोटी बहू को बोला, मैं कहा बेटा आप बड़े से बड़े होटल में चले जाइए, आपको इतना पौष्टिक, इतना स्वादिष्ट, इतना हेल्दी खाना नहीं मिलेगा जितना हेल्दी खाना आपकी जिठानी बनाती है। बोले दीदी आप सही कह रहे हो। मैंने जिठानी को बोला, मैं कहा आप एक बात समझ लीजिए, आपकी ज़रूरतें जो हैं, यदि आपकी ज़रूरतें कितनी भी हाई फाई हो जाए, आपकी देवरानी पूरी कर सकती है। बोले हाँ कर सकती है, पर मैं कहीं कब होगा, जब आप दोनों की आपस में बहुत अच्छी बनेगी तब। तो मित्रों मैंने दोनों को समझाया कि मैं कहा आप ये मत मानो कि आप दोनों अलग हो, आप ये मानो कि आप दोनों एक ही हो और एक ही रूप में आपके 2 रूप हैं, तो आप एक दूसरे से नाराज़ नहीं हो सकते। बोले हम ऐसा कैसे मान लें? मैं कहा यदि आपका अहंकार खत्म हो जाता है, आप ये मान लीजिए कि आप दोनों ही एक दूसरे की जगह नहीं ले सकते। बोले कैसे? मैंने छोटी बहू को बोला, मैं कहा आप बड़ी बहू की तरह खाना नहीं बना सकते और ना उसकी तरह घर संभाल सकते हो, और मैंने बड़ी बहू को कहा आप छोटी बहू की तरह धन नहीं कमा सकते। बोले हाँ दीदी ये मैं नहीं कर सकती। तो मैं कहा आप ये मत सोचो कि आप दोनों अलग हो, आप दोनों एक दूसरे के पूरक हो, ये मान के चलो। बोले दीदी ऐसा हो पाएगा? मैं कहा यदि आप अपने अहंकार को मार देते हो, आप यदि ये नहीं सोचती हो छोटी बहू कि मैं इतना पैसा कमाती हूँ, मैं घर में कुछ नहीं करूँगी तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, और आप बड़ी बहू आप ये नहीं सोचो कि मैं घर में इतना सब कुछ करती हूँ तो वो नहीं करती तो मेरे घर का काम अधूरा रह जाएगा, मेरी सास उसको कुछ नहीं बोलती मेरे को बोलती है। मत सोचिए, यदि आप सोचना बंद कर दोगे और हाँ बड़ी ने कुछ कहा, आप छोटे हो मान लो, छोटी ने कुछ कहा, कुछ फरमाइश की, आप बड़े हो, आपकी भी ड्यूटी बनती है, आप पूरा कर दो। यदि आप ये करने लग जाते हो तो आप देखोगे किस तरह आपके घर के वातावरण में शांति आ जाती है। और आप ये मान लो कि आप यदि बेस्ट फ्रेंड बन के रह जाते हो, आप मत बनो अभी देवरानी जेठानी की, उसमें कलह हो जाएगी, आप अभी अच्छी सहेलियां बन जाओ। यदि आप अच्छी सहेलियां बन जाते हो तो आप अपनी सहेली के गुण छुपाओगे या दोष छुपाओगे? बोले हम दोष छुपाएंगे। तो मैं कहा बस एक दूसरे के दोष छुपाना शुरू कर दो, एक दूसरे के दोष दिखाना बंद कर दो, वहीं से आप दोनों की अच्छाइयाँ ऊपर आ जाएंगी। एक दूसरे की प्रशंसा करना शुरू कर दो, दोनों की अच्छाइयाँ ऊपर आ जाएंगी और आप अपने घर में सुख से खुशी होकर रह पाओगे और कभी भी आपके घर में कोई समस्या नहीं आएगी। उन्होंने कहा दीदी ये पॉसिबल है? मैं कहती आप दोनों चाहो तो पॉसिबल है, और नहीं तो मैं कहा अलग होकर 6 महीना रह के देख लो कि क्या स्थिति आपकी बन जाती है। उन्होंने कहा एक बार कल्पना करके देखो कि आप छोटी बहू से कहा आप अलग हो रहे हो, कल्पना करके देखो कि आपके घर में वातावरण क्या है। और बड़ी बहू से कहा कि भाई आप अपने घर में वातावरण कल्पना करके देखो कि आपकी देवरानी और देवर चले जाते हैं, क्योंकि आपकी देवर से भी आपकी अच्छी बनती है, देवर आपकी इच्छाएं पूरी करता है, कोई जरूरत है वो भी पूरी करता है। जैसे कुछ चीज़ें लानी है पति नहीं ला के दे रहा, देवर ला के देता है, वहीं यदि पति नहीं ला के देता तो जेठ ला के दे देते हैं। तो ऐसी स्थितियां जो बनती है ना मित्रों, ये संयुक्त परिवार नहीं होती हैं। तो ऐसी स्थितियों के लिए मैंने कहा कि यदि आप ये प्यार बनाए रखना चाहते हो, सबसे बड़ी बात सासू माँ आपकी बहुत अच्छी हैं। बोले हाँ उनकी तो कोई तुलना ही नहीं कर सकते हम, हमारी सासू माँ बहुत अच्छी, हमारी मम्मी से भी बढ़कर हैं। तो मैं कहा बस उनको छोड़ना चाहोगे क्या? मैं उनके लिए आप इतनी सी चीज़ें एडजस्ट नहीं कर सकते? उनको मेरी कुछ बातें समझ में आ गई, दिमाग में उतर गई, बातें पल्ले पड़ गई। और उसके बाद मित्रों मैंने कहा ना शुरुआत में 6-7 महीने बीत गए
और आज दोनों बहुएं साथ में, दोनों बेटे साथ में, माँ के साथ में। और मैंने अभी उन्होंने जो बात बताई, बोले मेरी दोनों बहुएं प्रेग्नेंट हैं, ये मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा। मैं कहा चलो जुड़वा बच्चे आपके घर में आ रहे हैं। बोले हाँ दीदी जुड़वा बच्चे ही लगेंगे, क्योंकि 2-3 महीने का अंतर रहेगा। तो ऐसी स्थिति उनके घर में बन रही है, मतलब एक घर में बहुत अच्छा हंसी खुशी का माहौल बन रहा है, बहुत अच्छा वातावरण बन रहा है। तो मित्रों इसमें उन्होंने बोला मेरे को, बोले दीदी आपका बहुत बड़ा योगदान रहा कि मेरी बहुएं साथ में है, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और मैं धन्यवाद आप लोगों को देती हूँ, क्योंकि आप लोगों को जो कई बार कुछ विचार ऐसे दे देते हो, और जिन्होंने ये मुझे प्रेरणा दी कि भाई जिस पे मैंने वीडियो बनाया है जो आपका विषय है, आपको भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस योग्य मुझे समझा कि मैं आपके घर की कलह को दूर कर पाऊंगी। और इसलिए आपने जो भी कहा, मैं कहा ना, पैसा एक माध्यम होता है कई बार कुछ बातों का विश्वास करने का, पर हाँ हर जगह पैसा मैटर नहीं करता, पर कभी कभी पैसा मैटर करता है, क्योंकि पैसा खर्च होता है तो हमें विचार भी समझ में आ जाते हैं। तो सारी बातें ऐसी हैं मित्रों। अब आपकी राय इस विचार पे क्या है, इस विषय पे यदि ये समस्या आपके सामने होती, क्या वाकई आप अलगाव कर लेते? नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम इसी तरह टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं और अपने आप को नष्ट कर रहे हैं। और जितने परिवार बढ़ते हैं ना मित्रों, उतने खर्चे भी बढ़ते हैं, क्योंकि 2 परिवार यदि 2 हो जाए, नहीं खर्चा जब आप अलग करते हो रसोई का, घर का, तो आपके खर्चे जो डबल होते हैं, साथ में रहो ना तो खर्चे सवाए पड़ते हैं। मतलब यदि 2 घर 2000 में चलते हैं अलग अलग होके, तो वही एक घर रह जाए ना तो 15,000 यानी कि 1200-1400 में वो घर आराम से चल जाते हैं, क्योंकि खाली थोड़ा अन्न का खर्चा बढ़ जाता है और थोड़ा लाइट बिल वगैरह बढ़ जाता है, बाकी बड़े बड़े सारे खर्चे साथ में हो जाते हैं, वो अलग नहीं पड़ते हैं। तो इसलिए खर्चे भी कम हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, बीमारी हारी में कुछ तकलीफ आती है, एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं, एक दूसरे को बांट लेते हैं, समस्या नहीं बनती है। तो मित्रों ये विषय आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा। और डिस्क्रिप्शन में हमने बहुत सारे रोगों पर दवा मुक्ति और वायरस के प्रभाव प्लेलिस्ट में विस्तार से वीडियो दिए हैं, उनको देखिएगा, निर्देशों को ध्यान से सुनिएगा, पालन करिएगा। और आगे हमने बाकी वीडियो भी दिए हैं जिनका पालन करके आप अपने तन मन मस्तिष्क की सभी रोगों का समाधान कर सकते हैं। और आगे हमने इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक दिया है, जहाँ बहुत सारे मोटिवेशनल थॉट्स वगैरह डालते हैं जो आपको जीवन जीने में सहायता देते हैं। और हमारा नंबर भी है अंत में कंसल्टेंसी के लिए, आप कंसल्टेंसी करना चाहते हैं आपका स्वागत है, आप अपनी समस्या का समाधान हमसे ले सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।